एग्जाम ठीक था। बढ़िया। कितने अटेम्प्ट करे हैं? मैंने 92 अटेम्प्ट 92 मार दिए। कितने क्वेश्चन थे टोटल? टोटल 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन थे। बहुत बढ़िया यार। कौन सा सेक्शन है जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा हो? मैथ, रीजनिंग या मैथ जीके? रीजनिंग तो मॉडरेट था। हाँ। थोड़ा सा करंट अफेयर वाला तो पोर्शन थोड़ा ज्यादा था। अच्छा, तो जीके में करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है थोड़ा उसमें portion परेशान कहाँ से पूछा हुआ करंट अफेयर में? ये था कि एक तो वर्ल्ड के और जितनी भी अलग अलग राज्य में स्कीमें चली गई हैं। अच्छा। नई नई स्कीमों के बारे में। अच्छा, और स्पोर्ट्स वगैरह से कुछ आया था? स्पोर्ट्स से एक आया था 2025 का। हाँ। आया था वो ओडीआई वर्ल्ड कप लेडीज वाला तो था। उसमें था वो भी एक ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी का आया था। हाँ। और मैथ्स में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए? मैथ से सिंपल था, ये था प्रॉफिट एंड लॉस था और सिंपल इंटरेस्ट, इस तरीके से इजी क्वेश्चन थे। अच्छा, और रीजनिंग में? रीजनिंग में भी थोड़ा एक दो क्वेश्चन था जो डिफिकल्ट था, बाकी सब इजी था। और जीके की बात करूं मैं तो सारे सब्जेक्ट कवर थे आपका, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सबसे क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन सबसे थे। एक दो। हाँ। अच्छा, अब जो आगे बच्चा आने वाला है जिसका एग्जाम है, क्या पढ़ के आ जाए कि भाई एग्जाम बढ़िया चला जाए? वे एक तो थोड़ा करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करे। हाँ। ऊपर से जो हमारी स्टैटिक जीके होती है इस पर थोड़ा ध्यान दे तो जीके में ज़्यादातर एरिया कवर हो जाएगा। अच्छा, सरकारी नौकरी क्यों करनी है? सरकारी नौकरी तो नहीं, मेरा तो ये रीजन ऐसी है, मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, डीयू से पढ़ लिया हूँ। अच्छा। तो ऐसे अटेम्प्ट देना आया था। एग्जाम देने और भी देते हो कोई एग्जाम यूपीएससी के अलावा? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। ये पहला अटेम्प्ट आपका हो जाओ यार। फिर कहाँ से आए हो यार? कहाँ से? आगरा से आए हो? शाहदरा से। अच्छा, कैसा रहा एग्जाम भाई? पेपर तो अच्छा था। कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 75 करे थे। 75 अटेम्प्ट आपने कर दिए। जो छूट गए क्वेश्चन उनमें क्या दिक्कत लगी? बन नहीं रहे थे या करने लायक ही नहीं थे या छोड़ दिए भाई? वो तो मतलब जीके जीएस थोड़ी हार्ड थी। अच्छा। बाकी मैथ की थोड़ी टफ थी। हाँ। और बाकी ये है कि जो वो थी रीजनिंग वो भी थोड़ी वैसे लॉजिकल थी। हाँ। तो अब जो सुबह जब आप आए होगे और जो तैयारी का दिमाग में लेवल होगा कि भाई मेरी इस हिसाब की तैयारी है, पेपर उस हिसाब से गया है या फिर उस ऊपर हिसाब से नीचे? गया है, थोड़ा मतलब डिफिकल्ट था, मतलब जो चीज़ में पढ़ के आया था वो चीज़ नहीं आई थी। अच्छा, तो जीके की मैं बात करूं तो बाकी सब्जेक्ट एक तरफ हो, करंट अफेयर कितना क्या वेटेज था? ये दोनों का वेटेज ठीक था। हाँ। थोड़ा करंट अफेयर का थोड़ा ऊपर था। करंट अफेयर का कुछ याद हो? करंट अफेयर से किसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हो? नहीं, इस बार मेरा बात ये है कि उसमें कंप्यूटर वो पूछे थे, मतलब एमएस वर्ड में, मतलब जो हम फाइल से पढ़ते हैं उसको डॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अच्छा। बाकी ये थी, बाकी एक दो चीज़ और थी। अच्छा। भाई ये बताओ मुझे कि यार ये सरकारी नौकरी आपके लिए, आपके परिवार के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत मोटा रखते हैं मेरे लिए तो। अगर लग गई तो कितना क्या बदलाव आ जाएगा आपकी लाइफ काफ़ी में? बदलाव आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। हाँ। और इन केस अगर सरकारी नौकरी में कुछ नहीं हुआ तो कुछ सोचा है कि क्या करोगे? जी हाँ, मैं मतलब मैंने कोर्स पे रखा है डिजिटल मार्केटिंग का, उसके भी अच्छा। मैं जॉब करता हूँ। जॉब आप करते हो अभी करंटली? हाँ। बढ़िया यार। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे आप बैठे हुए हो, दोनों चीज़ के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हो, और यही होना चाहिए। मतलब जो भी बच्चे देख रहे हैं मैं यही बोलूंगा यार, आज के टाइम पे अनसर्टेनिटी बहुत है, और सरकारी जॉब में भी मैं बात करूं कहीं पेपर लीक हो रहा है, धांधलेबाजी हो रही है, मेहनत अपनी पूरी करते रहो। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया यार, ऑल द बेस्ट। काफी बढ़िया लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है फिर? कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था। पेपर का लेवल मॉडरेट था, बिल्कुल ना अच्छा। ज़्यादा टफ था ना इजी था, मतलब बिल्कुल मीडियम। जैसा सोच के आए थे वैसा रहा? हाँ, वैसा जिस हिसाब से मैंने तैयारी करती उस हिसाब से लगभग ठीक गया। लगभग ठीक है। कितने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने 80 के आसपास अटेम्प्ट करे और अच्छा। लगभग मेरे 70-75 के आसपास उम्मीद है मेरी। मॉक्स में कितना अटेम्प्ट आपका रहता होगा? मॉक्स में ठीक स्कोर रहता था हमेशा। हमेशा मैंने मॉक्स से ही प्रैक्टिस करी, टेक्स्ट बुक के ही मॉक्स से मैंने अच्छा। मॉक लगाए थे हमेशा। उसी की मैं प्रैक्टिस करता था, उसी से अपनी तैयारी करता था। और मेरी तैयारी के बाद मैंने मॉक हमेशा लगाए, जिस कारण मेरा रिस्पॉन्स यहाँ पे अच्छा रहा। टेक्स्ट बुक्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसकी वजह से मेरा एग्जाम अच्छा गया। यार वही कोशिश करते हैं कि आपको रेलेवेंट मॉक टेस्ट दे सके। और पेपर में क्या होता है ना यार, कि अपने को नहीं पता किस शिफ्ट में कैसा पेपर आ जाए, तो जब आप मॉक टेस्ट सीरीज पूरी लगा रहे होते हो 15 टेस्ट 20 टेस्ट की, कोई टेस्ट डिफिकल्ट मिलेगा, कोई आपको इजी मिलेगा, तो वो मेंटेन किया जा सके। साइंस के भी काफ़ी क्वेश्चन थे इसमें। अच्छा। साइंस की थी और जीएस पॉलिटी तो थी साथ। तो साइंस में कहाँ से क्या पूछा? फिजिक्स में से? साइंस में बायो से भी थे। बायो से ज़्यादा थे? अच्छा। 2-3 क्वेश्चन थे वैसे, सेल थ्योरी वगैरह से थे। करंट अफेयर्स की बात करूँ तो? करंट अफेयर्स में थोड़ा लेवल ऐसे ही रहा वो। अच्छा। करंट अफेयर ने थोड़ा परेशान कर दिया। करंट अफेयर थोड़ी ने परेशान किया था वो, मतलब हाँ। आती नहीं थी। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है?
फेवरेट तो साइंस ही है। साइंस ही है, तो साइंस। उससे भी ऊपर फेवरेट मेरा मैथ रहता है। अच्छा, मैथ रीजनिंग में मेरा तो response- आज के पेपर की मैं बात करूं, आज के पेपर के हिसाब से कौन सा फेवरेट रहेगा, साइंस या फिर मैथ्स? नहीं, आज के हिसाब से मेरा मैथ रहेगा। मैथ रहेगा। मैथ्स में मेरा अच्छा स्कोर रहा है। अच्छा। मैथ्स के बाद जो है मेरा रिस्पॉन्स रीजनिंग में ठीक रहा है। अच्छा। लेकिन जो जीएस है, थोड़ी जीएस का पोर्शन मेरा गड़बड़ा गया, बाकी मेरा हाँ यार देखो, जीएस में तो यार बहुत अनसर्टेन चीजें हैं, नहीं अपन बोल मैथ सकते। रीजनिंग मैंने जितने भी मतलब अब तक मॉक टेस्ट लगाए सभी क्वेश्चन उसी से थे, ज्यादा उसी से ना थे। टफ थे ना कुछ। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं रहा कि यार बहुत अजीब सही क्वेश्चन या अलग प्रकार का क्वेश्चन आपको मैथ या रीजनिंग में पूछ नहीं, लिया गया ऐसा हो? कुछ भी नहीं था। जो कॉन्सेप्ट अपने हम लोगों ने जितने भी मॉक लगाए मॉक से ही सब अच्छा, थे, mock टॉपिक्स की मैं बात करूं सभी सब्जेक्ट की, कुछ टॉपिक्स अगर आप बता सको, मैथ में क्या पूछा गया, रीजनिंग में क्या पूछा गया और जीके में क्या पूछा गया? मैथ में वर्क एंड टाइम से ज़्यादा क्वेश्चन थे, और रीजनिंग में जो लेटर वाला जो क्वेश्चन होते हैं हाँ। वो वाले क्वेश्चन थे। अच्छा। अल्फाबेटिकल सीरीज से हाँ, ज़्यादा क्वेश्चन थे, और सिटिंग प्लान से। सिटिंग प्लान से। हाँ। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि कुछ और भी साइड में करके चल रहे हो या फिर सरकारी नौकरी के ही भरोसे बैठे हो? नहीं, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे हो, नहीं होता है तो फिर क्या करोगे? नहीं होता है तो सेकेंडरी लाइन अपने बिजनेस करने वाले हो? लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब एसएससी है। सीजीएल का। अच्छा, तो खुद के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है कि यार निकाल लोगे, आज नहीं तो कल सिलेक्शन होना ही होना है? अपने ऊपर खुद का कॉन्फिडेंस है मेरा 90 90 मैं 110% कोई ना कोई से निकाल लोगे। चलो यार, यही कॉन्फिडेंस बेसिकली मेरा जो टारगेट है एसएससी सीजीएल टारगेट। सीजीएल का है। सीजीएल के कितने अटेम्प्ट दे रखे हैं आपने? सीजीएल अभी नहीं, बिकॉज मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ। क्या बात है यार, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। बहुत बढ़िया यार, आई होप कि जैसे ही आपका जो एलिजिबिलिटी आपका वहाँ तक पहुँचे और आप पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओ, और टेक्स्ट बुक ऑफिस भी हमें आपको बुलाने का मौका ज़रूर मिले। बुलाते हैं यार सारे टॉपर्स को, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टेक्स्ट को। बुक के जितने भी मैंने मॉक लगाए उसी में से सारा पेपर था, और इसलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक से काफ़ी सहायता हुई। आज का एग्जाम जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम था, उसके सहायता से उससे मुझे टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे उससे मुझे बहुत सहायता मिली। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, यही प्रयास रहता है अपना। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।